ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी कि मंगलवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या टारगेट रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है, किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। आज सबसे पहले निफ्टी में मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई। म्यूटेड ओपनिंग शो कर रहा था लेकिन अचानक से गैप अप ओपनिंग हुई, जबकि डो जोन्स भी नेगेटिव था, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव था, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई। पूरा पूरा फॉल का सिनेरियो बना। गैप फिल का पहला टारगेट हमने प्लान किया लेकिन ट्रेड हम प्लान नहीं कर पाए। गैप फिल से पहले, गैप फिल से थोड़ा सा लेट हुए हम लोग ट्रेड प्लान करने में। निफ्टी के बेसिस पे हमने यहाँ से ट्रेड प्लान की थी बैंक निफ्टी में, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। जब यहाँ से बाउंस आया तो उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, छोटा एसएल था लेकिन बैंक निफ्टी में एकदम स्पाइक आता है, आपको पता है निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करती है। ठीक, फिर यहाँ से एक जोन में निफ्टी नीचे गिरती रही। इसके बेस पे हमने दोबारा से पुट साइड एंट्री प्लान की और हमने अच्छा टारगेट बैंक निफ्टी में बुक किया। उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ एक फ्लैग बनाया। इस फॉल के बाद यहाँ एक फ्लैग बनाया, फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया, जबकि बैंक निफ्टी में इसका ब्रेकआउट भी दिखाया गया और फिर ब्रेकडाउन। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम और इन प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज भी होंगे इतनी फास्ट कि जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने इस पे प्लान किया हो तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान हुई होगी। उसके बाद से दोबारा से यहाँ कंसोलिडेशन का एक फेस आया, उसके बाद से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये कैप्चर करना बहुत ही आसान नहीं होता है। ये 2-2:30 बजे का जो मूव होता है इसको बहुत ही मुश्किल से कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट। मैं टेलीग्राम पे इसको दे तो दूँ, लेकिन टेलीग्राम पे देने का मतलब क्या होता है, इसको देते देते तब तक मूव आ चुका होता है। इसमें सोचने समझने का टाइम नहीं होता है और मैसेज कई बार पहुंचने में लेट होती है, तो किसी का नुकसान हो ये मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए वैसे देखिए पेपर ट्रेड ही है, लेकिन फिर भी आप ये 2:30 बजे के मूव को कैप्चर कर सकते हैं पेपर ट्रेड में, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि पेपर ट्रेड में भी अगर आपका लॉस होता है तो फिर आपकी साइकोलॉजी जो है वो ख़राब होती है। ठीक है, तो ये निफ्टी का हाल रहा। अब कल के लिए निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए अगर बात की जाए तो अभी निफ्टी में क्या हो रहा है। अभी निफ्टी में देखिए ये लेवल्स आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, नहीं इन्हें आप रहने दीजिए, इसे आप डिलीट कर दीजिए। इस ट्रेंड लाइन को आप डिलीट कीजिए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का, इस जोन का अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, इन ट्रेंड लाइंस को आप डिलीट कर देंगे, बाकी लेवल्स एज इट इज़ ड्रॉ कर रखेंगे। ये जो बड़ा जोन आप देख रहे हैं इसे वनडे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया गया है। छोटे येलो ये जो ब्लू जोन है ये भी वनडे के टाइम फ्रेम पे जो ड्रॉ किया गया है, तो इनको आप ड्रॉ रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद से ये जो कंसोलिडेशन का फेस है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ आपको 5 मिनट पे दिखाई है। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के। ठीक है, मैंने केवल आपको व्यू दिखाने के लिए इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। हम 15 मिनट पे व्यू डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सकता है। एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे 5 मिनट पे ही, इस टॉप से इस टॉप को मिला के। ठीक है, एक्चुअली आप इस टॉप को मिलाएंगे, ठीक, और उसके बाद से इसे यहाँ तक ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप निफ्टी में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब लेवल्स एज इट इज़ हैं। नीचे का लेवल आप सभी के सामने, एक लेवल नीचे का ये है, तो इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, इससे बड़े टारगेट हमें देखने को शायद ही मिले। ठीक, चलिए अब चलते हैं 15 मिनट पे और फिर देखते हैं कि 15 मिनट पे निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या मूवमेंट हो सकती है, किस तरह के टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, तो चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और फिर हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट कल के दिन हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और एक्सटेंड करेंगे, और इसे नहीं अंडू, हाँ इसको, चलिए ठीक है आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, मैं भी कर ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों जोन है ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं कल की डेट में। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कल की ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारा क्या पॉसिबल मूवमेंट रह सकती है। सबसे पहले हम म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, आपका टारगेट केवल इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। इसके ब्रेकआउट पे आपका इस ट्रेंड लाइन तक का, इस जोन तक का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन अगर होता है नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको ये जो सपोर्ट दिख रही है ना वनडे की, ठीक है, वनडे की सपोर्ट है प्लस ये सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। बाउंस भी होगा तो भी छोटे टारगेट मिलने की उम्मीद है, और ट्यूसडे है तो कल मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसका ब्रेकडाउन हो जाए गलती से भी, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, रीटेस्ट हो और फिर नीचे की तरफ निकले तो आपके लिए टारगेट ओपन है 18,440, 400 तक का टारगेट आप ओपन मान के चल सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा 18,500,
ठीक है, 18,600, दूसरा 18,500 और तीसरा 18,400, ठीक है। ये फॉल हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन, वन डे की ट्रेंड लाइन टूटती है, रीटेस्ट होता है और फिर नीचे की तरफ निकलती है तो ठीक है, हर एक सपोर्ट पे एक बाउंस लेगी जरूर, लेकिन हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले, ठीक है, गैप अप ओपनिंग इस जोन में देखने को मिले तो हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा, छोटा सा बाउंस वो इस जोन तक का रहेगा और इस जोन में आके यहाँ से जो सेलर्स हैं, सेलर्स एक बार को मार्केट को नीचे की तरफ फेंक सकते हैं, जो आप फिर आपका टारगेट 18,680 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बने तो गैप फिल का इंतजार करेंगे। गैप फिल के बाद अगर बाउंस मिलता है तो फिर सेम म्यूटेड ओपनिंग वाला टारगेट, ठीक। और गैप फिल के बाद अगर ये लो टूटता है, गैप फिल करने के बाद ये लो टूटता है तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं 18,600 तक का। इससे ज़्यादा आप टारगेट प्लान मत कीजिएगा। 18,600 तक हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन करके और फिर रीटेस्ट करते हुए अपसाइड की तरफ निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ टारगेट 18,400 तक का ओपन रहेगा, ठीक। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में या इस सपोर्ट पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको गैप फिल और उसके बाद से गैप फिल करने के बाद अगर अपसाइड निकलती है और सस्टेन करती है तो फिर आपको नए हाइज देखने को मिल सकते हैं, जो कि 18,800, 900 और 19,000 तक के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये गैप फिल करके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपको नीचे की तरफ नए हाइज देखने को मिल सकते हैं, जो कि 18,600, नीचे की तरफ नए लोज देखने को मिल सकते हैं 18,600, 500 तक के। इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, निफ्टी की हमने बात कर ली, अब चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। सेम निफ्टी की तरह ही परफॉर्मेंस की है बैंक निफ्टी ने भी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुई, म्यूटेड ओपनिंग के चांसेस थे, ठीक है। डो जोन्स नेगेटिव था, SGX पॉजिटिव था, गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस थे। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन ने कितनी बढ़िया से रिस्पेक्ट किया। इस ट्रेंड लाइन के पास इसके ऊपर ओपन हुई, यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ से जब फॉल होना शुरू हुआ तभी हमने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। हमारी गलती थी थोड़ी सी, ये जब फॉल शुरू हुआ और ये सेकंड कैंडल जब इसके नीचे निकली तभी हमने अपनी ट्रेड प्लान कर ली। लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल आया, थोड़ा सा रिवर्सल, और उसमें हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। प्रीमियम अचानक से तेज़ी से बढ़े थे, गिरे थे पुट साइड के, उसके कारण से हमारा एसएल हिट हुआ पहले 60 पॉइंट का। उसके बाद से हमने दोबारा से इस पर री एंट्री प्लान की, ठीक है। हमने कॉल साइड की भी एंट्री प्लान की थी, लेकिन इतनी सेफ थी कि कॉल साइड की एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई, तो पुट साइड की एंट्री दोबारा से ट्रिगर हुई और हमने लगभग 130 पॉइंट की रैली कैप्चर की टोटल, ठीक है। उसके बाद से जब यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल होता हुआ नजर आया तो फिर हमने उस ट्रेड में से ट्रेलिंग एसएल ऑलमोस्ट प्रॉफिट में हमने लेके एग्जिट कर दिया था। उसके बाद से हमने मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार अच्छा प्रॉफिट या फिर अच्छा लॉस हो जाए तो उसके बाद से हम मार्केट को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। उसके बाद से हुआ क्या, उसके बाद से देखिए मैं 5 मिनट पे चलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा क्या हुआ, हमारे निकलने का फ़ायदा क्या था। अगर हम पुट साइड में बैठे रहते तो हो सकता था कि हमें टारगेट मिलता, ठीक है। लेकिन हम उसमें से निकल गए। क्यों निकल गए, ये देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेस चला, ठीक है। कंसोलिडेशन का फेस अपसाइड का चला, यहाँ पे सबका व्यू बुलिश बना के ब्रेकआउट दिखा के, यहाँ पे देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट दिखा के उसके बाद से बियरिश एनगल्फिंग बना के नीचे की तरफ इतनी तेज़ी से यहाँ प्रीमियम बढ़ा होगा, जो कॉल साइड गए होंगे उनका गिरा होगा कि उनको सोचने का मौका नहीं मिला होगा और वो नीचे की तरफ उनका एसएल हिट हुआ होगा और बड़ा एसएल हिट हुआ होगा। जैसे ही उनका एसएल हिट हुआ यहाँ पे, और देखिए कितना बढ़िया स्पाइक हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इस जोन के जस्ट नीचे का एसएल होगा उनका, इनका, और एसएल हिट होते ही देखिए स्पाइक कितना बढ़िया मिला है हमें। उसके बाद से फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, उसके बाद से ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन ब्रेकआउट ये सस्टेन नहीं कर पाया और इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट नजर आया, ठीक है। तो ये नेचुरल चीज़ है, ये सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग थी, ये भी प्रॉफिट बुकिंग, ये भी प्रॉफिट बुकिंग और ये भी प्रॉफिट बुकिंग, इस फॉल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। तो यहाँ पे प्ले करना समझदारी कहीं से नहीं थी, ये प्ले करने का कोई रीज़न नहीं बनता था। हाँ, प्रीमियम मिलते, बिल्कुल मिलते, टारगेट्स भी मिलते, 100 पॉइंट के, 150 पॉइंट के टारगेट मिलते, लेकिन इसमें प्ले करना, जब हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, जब इस रैली को कैप्चर कर लिया है, तो फिर क्यों बेकार के पचड़े में पड़ना और दिमाग का दही करना, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि अपने हार्मोन्स को संभाल के रखें कल के लिए। कल आपके हार्मोन्स आपके फियर और ग्रीड के लिए काम में आएंगे। उसके बहुत बढ़िया नाम है, फियर के लिए एक हार्मोन होता है और एक ग्रीड के लिए होता है
है ना। तो वो हॉर्मोन्स कल देखेंगे, ठीक है, कल मॉर्निंग में। ठीक, देखिए 2 मूव कैप्चर करने वाले होते हैं ऑप्शन बायर्स को, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। ठीक है, मॉर्निंग का मूव हमेशा बड़ा होता है, इवनिंग का मूव हमेशा छोटा होता है। इवनिंग का मूव एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, टेलीग्राम पे ये मूव बताने के लिए समय नहीं मिल पाता है। जब तक हम इसको टाइप करते हैं तब तक तो आधे से ज़्यादा रैली निकल चुकी होती है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत आती है। अब देखिए और सारे टेलीग्राम चैनल की तरह तो है नहीं, मूव निकल जाए, प्राइस चल रहा है ऊपर, लेकिन हमने नीचे का दे दिया एंट्री प्लान कर लो, 1 सेकंड में एंट्री। 1 सेकंड में एंट्री कौन प्लान करता है भाई? मैंने मैसेज डाला और कोई एंट्री प्लान कर लिया। मेरी एंट्री हमेशा आपको 3 से 4 मिनट पहले मिलती है। ठीक है, मैं हमेशा आपको पहले एग्जीक्यूट होने से पहले बताता हूँ 3 से 4 मिनट की आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर सकें। ठीक है, कभी भी मैं एकदम सडन एंट्री प्लान नहीं करता हूँ, आपको हमेशा मैं पूरा टाइम देता हूँ कि आप एंट्री प्लान कर सकें, उसके बाद से उसमें आप अपना खुद से भी उसको देख सकें, सोच सकें, समझ सकें। 3 से 4 मिनट बहुत होता है, अगर इससे ज़्यादा टाइम आप लेते हैं तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, 3 से 4 मिनट भी ज़्यादा है, वैसे तो ऑप्शन बाइंग में डिसीजन 1 मिनट में लेना होता है, लेकिन जैसे कि हम सभी लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग फेज में 3-4 मिनट बहुत है, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इवनिंग की ट्रेड आप सभी को नहीं बताता हूँ। वैसे तो मैंने ये वाली मूव कैप्चर की थी आज, लेकिन मैं आप सभी को बता नहीं पाया उसी कारण, क्योंकि ये बताते बताते तो प्रीमियम ये मूव निकल चुका होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसमें किस तरह की मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलर निफ्टी की तरह आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, इसके बाद से इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये जो लेवल है इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हमें कल देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसे आप हाँ ठीक है, हो गया। इस जोन को आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कल के लिए हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम, और देखिए ये एक सपोर्ट है, तो ये ऑलरेडी ड्रॉ है 1 डे के टाइम फ्रेम वाली, इसे भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों ट्रेंड लाइन हमारी एक्सटेंड हो चुकी हैं। और एक ट्रेंड लाइन जो आज की बन के आ रही है, ठीक, आज की ये जो ट्रेंड लाइन है इसे आप ड्रॉ कर लें या ना करें, इसे ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जोन सा बन के आ रहा है, तो इसे आप रहने दें। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। इसका ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको 43,800 900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टैंड लाइन तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक, और म्यूटेड ओपनिंग में इसके टोटल ब्रेकडाउन पे, या मैं कहूँगा 43,400 के नीचे निकलने पे आप एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, आपका टारगेट 43,100 तक का रह सकता है। ठीक है, और अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव प्रोजेक्शन देखने को मिले, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो और पॉजिटिव प्रोजेक्शन देखने को मिले तो आपका टारगेट 43,900 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। इसके ऊपर भी निकलती है तो फिर आपका टारगेट 44,100 का रह सकता है। इससे ऊपर का आप प्लान ना करें, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो कि हमें 43,500 400 300 तक का भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। टोटल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, देखिए पॉजिटिव दिखाया जा रहा है लेकिन मार्केट अल्टीमेटली फॉल हो रहा है। हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई गई, ठीक है, फ्राइडे के दिन, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया फॉल। ठीक है, ऑलमोस्ट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। निफ्टी में तो बन चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये डिप जो है वो रहता है। तो हमें बड़ी फॉल की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ना कि बड़े राइज की। ठीक है, और इसके बाद से बात करें, अगर गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर ये देखिए इस लो के टूटते ही आपका टारगेट 43,500 के नीचे 43,400 का रहेगा। पहला 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, प्रीमियम 30-40 रुपये का आपको मिल सकता है, लेकिन इसके नीचे निकलने पे आपको 43,100 तक का स्पाइक देखने को मिल सकता है। आज भी व्यू जो है, ये देखिए शाम को ये बुल कैंडल आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे रिटेलर्स ने बाइंग पोजीशन बना ली होगी, कॉल साइड की पोजीशन बना ली होगी। तो फिर कल जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो होगा क्या, ये जो रिटेलर्स हैं वो डरेंगे, और इनको डराने के लिए थोड़ा सा मार्केट को और स्पाइक दिया जाएगा अपसाइड का। हो सकता है कि इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ तक जाए, उसके बाद से नीचे की तरफ निकले तो तेज हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक दिखा के नीचे की तरफ निकलेगा और ये गैप, ये लो अगर तोड़ता है तो रिटेलर डरेंगे। उसके बाद से यहाँ के नीचे तो रिटेलर एकदम कोई टिक ही नहीं पाएगा, सारे भागेंगे और इसमें
हमें शॉर्ट कवरिंग जो देखने को मिलेगी, तो वहाँ यहाँ पे हमें स्पाइक मिल सकता है प्रीमियम का। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करें गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे काम कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में मान लीजिए इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो भी यहाँ पे रिटेलर्स सभी डरेंगे और हमें वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल सकता है और प्रीमियम का स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो फास्ट थोड़ा सा कैप्चर करना होगा ये मूव, क्योंकि अगर फास्ट कैप्चर नहीं किया तो फिर ये मूव हाथ से निकल सकता है। और इस मूव में दिक्कत ये है, गैप डाउन ओपनिंग में डायरेक्ट नीचे जाने में दिक्कत है कि आपका बड़ा एसएल होगा और एसएल हिट होने के चांसेस 90% रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर नेगेटिव ओपन होती है तो एक बार मार्केट खुद को गैप फिल करने की तरफ भागेगा, ठीक है, खुद को गैप फिल करने की तरफ भागेगा, लेकिन व्यू नीचे का रहेगा तो बड़े एसएल हो सकते हैं और एसएल हिट होने के चांसेस 90% हो सकते हैं। 90 क्या 100% मान के चलिए, कोई भी एसएल आप कितना एसएल लगाएंगे, 60 70 80 90 100 से ज़्यादा का एसएल भी कोई प्लान कर सकता है क्या? रिटेलर नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी का इतना प्रीमियम होता नहीं है, किसी का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कोई भी रिटेलर। तो फिर इसके लिए आप सभी ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, गैप फिल करता है, गैप फिल करके फिर नीचे की तरफ निकलता है, तब तो समझिए कि चांदी ही चांदी है, ठीक है। लेकिन अगर गैप फिल करके अपसाइड निकलता है तो फिर 100 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, ठीक है। हर एक 100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर टारगेट ओपन नीचे की तरफ का रहेगा। इसके बाद से फिन निफ्टी में चलेंगे। फिन निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कल के लिए। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कल ट्यूसडे है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखिए फिन निफ्टी ने भी सेम निफ्टी की तरह मूव किया है, बैंक निफ्टी की तरह। यहाँ पे पहले मॉर्निंग से कंटिन्यू फॉल, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर अपसाइड का एक मूव और अपसाइड का ये मूव दिखा के फिर यहाँ ब्रेकआउट दे के फिर एकदम से नीचे की तरफ फॉल, फिर यहाँ से 2-2:30 बजे के करीब में एक स्पाइक अपसाइड का देखने को मिला है। सेम टू सेम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तरह इसने काम किया है। इसमें आप एक ये लेवल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कल के लिए इसमें ये लेवल बहुत ही काम आने वाला है और इस लेवल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सटेंड करने के बाद आप कल के लिए आप प्लानिंग करते हैं। कल के लिए इसमें कैसे प्लानिंग हो सकती है, एक आप इसमें ट्रेंड लाइन भी ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है और हो सकता है हमें इसमें बढ़िया मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। आप इसे भी ड्रॉ कर लेंगे और इसे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप मान के चलेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखिए सभी में बन रहा है, लेकिन इसमें आप इसको मान के चलेंगे और फिन निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे आप काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, तो 19,500 तक का टारगेट, ठीक है। एक छोटा सा हर्डल ये रहेगा, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे, क्योंकि यहाँ से ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और एक स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब तक कि ये सपोर्ट ना टूटे। ये सपोर्ट टूटने के बाद भी देखिए इसमें वनडे की सपोर्ट आती है, लेकिन फिर भी आपको 100-150 पॉइंट का टारगेट इसमें मिल सकता है। इसके लिए आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो की बात की जाए, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिले, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, एक बार को गैप फिल होकर अगर अपसाइड निकलता है तो फिर 19,500 तक का टारगेट, गैप फिल होकर अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको 220-225 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में बात की जाए, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें यहाँ देखने को मिले, एक बार को गैप फिल तेजी से होगी और तेजी से गैप फिल होने के बाद अगर नीचे की तरफ निकलता है, इसका ब्रेकआउट दिखाता है और ये ब्रेकआउट फेक निकलता है और नीचे की तरफ अगर यहाँ से मार्केट आता है तो फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट 19,200 19,300 तक के टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है, टारगेट छोटा रखना है 300 का, और 300 से यहाँ फिर या फिर 250 275 से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज हो सकती है यहाँ पे मार्केट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो फिर आपको बिल्कुल एक्ट नहीं करना है और सेकंड हाफ का वेट करना है कि सेकंड हाफ में इसका ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेक डाउन आता है, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट इसमें प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की हमने बात कर ली है। गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं, टारगेट डिस्कस कर लिए हैं, स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिए हैं, ट्रेंड डिस्कस कर लिया है, सब कुछ डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, जो बातें पसंद नहीं आती है कमेंट में बताएं, भैया ये तेरी ये बात गलत है, चाहे तेरी वो बात गलत है, चाहे इसको भैया आप सही कीजिए, चाहे तू सही कर, जो भी कहना हो कहिए। आपके कुछ कहने का इंतज़ार रहता है, आप लोग कुछ कहते ही नहीं है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।